अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, हाय, खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल उर्दू उस्ताद पर। दोस्तों, मैं हूं तनवीर खान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल उर्दू उस्ताद। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आने वाली वीडियो में मैं आपको दो हरूफ लिखना सिखाऊंगा कि दो हरूफ को हम किस तरीके से लिख सकते हैं और किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आपने पिछली वीडियो देखी ही होगी तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि हरूफ को हमें बोलना किस तरीके से है और पढ़ना किस तरीके से है। अलिफ बे अगर आप बोलना, पढ़ना और लिखना सीख गए तो उर्दू लिखना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाती है। ठीक है, तो यहीं पर आज हम बात करते हैं दो हरूफ को मिलाकर हम किस तरीके से लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले कंडीशन में आता है हमारी अलिफ के बारे में। पहले मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर आप बिल्कुल भी फिक्र ना करिए, जो मैं लिख रहा हूँ उसको देखिए और मैं इसके बाद उर्दू में लिखने के बाद मैं हिंदी में भी लिख दूंगा, इंग्लिश में भी लिख दूंगा ताकि चीज़ें अच्छी तरीके से आपको समझ में आ सके। ठीक है, चलिए। अलिफ अगर क्या लिखा है ये? अलिफ लाम फे क्या हो गया? अलिफ, अलिफ गाफ रे क्या हो गया? अगर। अलिफ अगर, अलिफ अगर किसी, काफ सीन ये किसी हरूफ, हे रे वाव फे हरूफ से सीन ये से पहले। अलिफ अगर किसी हरूफ से पहले आए तो बाद, बे आइन दाल बाद वाले हरूफ, हे रे वाव फे हरूफ से कभी, काफ बे है ये कभी नहीं जोड़ा, जो जीम वाव जो रे अलिफ जोड़ा जाएगा। जीम अलिफ जा हमजा ये गाफ गा जोड़ा जाएगा। अलिफ अगर किसी हरूफ से पहले आए तो बाद वाले हरूफ से कभी जोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको सेम हिंदी में भी लिख देता हूं। अलिफ अगर किसी हरूफ से पहले, किसके पहले? हरूफ से पहले आए तो बाद वाले हरूफ से कभी नहीं जोड़ा जाएगा। कभी नहीं जोड़ा जाएगा। अलिफ अगर किसी हरूफ से पहले आए तो बाद वाले हरूफ से कभी नहीं जोड़ा जाएगा। अलिफ अगर किसी हरूफ से
पहले आए तो बाद वाले हरूफ से कभी नहीं जोड़ा जाएगा। क्या? अलिफ अगर किसी हरूफ से पहले आए तो बाद वाले हरूफ से कभी नहीं जोड़ा जाएगा। जैसे देखिए, जैसे मतलब समझ में आना चाहिए ना, क्यों नहीं जोड़ा जाएगा जैसे। तो यहां पर देखिए, जैसे जीम ये सीन ये, जैसे अलिफ प्लस बे मिलकर क्या हो जाएगा? अलिफ और बे को हम क्या लिखेंगे मिला करके? अब लिखेंगे ना। क्या अलिफ को हम बे से मिला सकते हैं? मिलाने का मतलब ये है ज्वाइंट कर सकते हैं इसके साथ? नहीं कर सकते ना। तो अगर हम ज्वाइंट कर देंगे तो ये क्या हो गया? ये दूसरा हरूफ बन गया। तो इसीलिए हम अलिफ को नहीं मिला सकते। ठीक है, नहीं मिला सकते तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली अब। ठीक, डायरेक्टली क्या लिखा जाएगा? ये अब लिखा जाएगा। तो ये हो गया जैसे। और दूसरी कंडीशन में क्या होता है? स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर मैं दूसरी कंडीशन इसकी बता देता हूँ, उसके बाद में मैं लिखवाता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसकी स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले लो। चलो, दूसरी कंडीशन में क्या होगा ये अब हम देखते हैं। ये तो हो गई हमारी पहली कंडीशन। पहली कंडीशन क्या थी? अलिफ अगर पहले रहेगा तो वो दूसरे हरूफ से कभी नहीं जोड़ा जाएगा, अगर पहले आएगा तो। ठीक है, यहां पर देखिए, लेकिन अगर अलिफ हरूफ के, लेकिन अगर अलिफ हरूफ के बाद में आए तो वो जोड़ा जाएगा, जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर अलिफ हरूफ के बाद में आए तो जोड़ा जाएगा। बाद में यानी अगर लाम के बाद अलिफ आए या फे के बाद अलिफ आए तो क्या होगा? वो जोड़ा जाएगा। तो इसको पहले मैं देख लेते हैं हम लोग इसको हिंदी में। लेकिन अगर अलिफ हरूफ के बाद में आए तो हरूफ के बाद में आए तो वह जोड़ा जाएगा। क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। किससे? हरूफ से। ठीक है, लेकिन अगर अलिफ हरूफ के बीच में
बीच बीच मतलब बीच नहीं, हरूफ के बाद में, हरूफ के बाद में आए तो वह जोड़ा जाएगा। क्या किया जाएगा? अगर हुरूफ बाद में आएगा तो वो जोड़ा जाएगा। जैसे देखिए, जैसे हमारी हो गई क्या, ये जीम प्लस अलिफ मिलकर क्या बनेगा? जा। तो जीम पहले हम इब्तदाई वाली लिख देंगे, फिर उसके साथ में अलिफ मिला देंगे। लेकिन अगर अलिफ यही पहले में होता तो हम इसको जीम के साथ नहीं जोड़ सकते थे, यानी उसके साथ मिलाकर नहीं लिख सकते थे। जोड़ तो सकते हैं, मतलब अलिफ जीम अज हो जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन उसके साथ मिलाकर नहीं लिख सकते। तो अगर बाद में आएगा तो हम उसको पहले वाले हरूफ से मिला सकते हैं। ठीक है, सेम इसका सीधा सीधा मतलब ये समझ लीजिए से कभी भी अलिफ अगर पहली है तो दूसरे हरूफ से नहीं मिलाया जाएगा, अगर बाद में है तो मिलाया जाएगा। सिंपल सी बात यही है इसकी। ठीक है, हो गया। अब चलो मैं आपको दो हरूफ वाले लेटर बताता हूँ वो क्या क्या है। ये भी समझना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, वैसे तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, लेकिन मैंने बता दी फिर भी। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप हमें कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे देखिए, जैसे हमारा हो गया अलिफ और बे, अलिफ बे मिलकर क्या बन गया? ये क्या है? अब है ना, क्या है? अब। और अलिफ के ऊपर अगर हम मद लगा दें और साथ में जीम मिला दें, क्या हो जाएगा? क्या हो गया ये? आज। क्या हो गया? आज। और जैसे हम लिख दें शीन, बड़ी शीन और साथ में मीम, तो ये क्या हो गई? शीन अलिफ ज़बर शा, मीम साकिन, क्या हो गई? शाम। क्या हो गई? शाम। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लिख दें रे अलिफ ज़बर, क्या हो गया? रा, ते साकिन, क्या हो गई? रात। क्या हो गई? रात हो गई। ठीक है, और अगर इसी तरीके से हम लिख दें रे और बे, इसको हम मिला दें, क्या हो गया हमारा? रब। क्या हो गया हमारा? रब। ये क्या है? अब है, अलिफ बे मिलकर क्या हो गया? अब। अगर आपको कोई बोल दिया अब लिखा है, तो अगर ये बोल दे इसको इंग्लिश में लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? अब सिंपल। ठीक है, ये अब हो गया हमारा। लेकिन अगर यही चीज़ अगर उर्दू में आपको कोई बोल दे अब लिखने को, तो आप किस तरीके से लिखेंगे? अलिफ लिखेंगे, उसके बाद बे लगा देंगे। अब ये पूरा प्रोसेस जो है सिर्फ अलिफ से लेकर या तक के है। अलिफ से लेकर या तक आपको अच्छी तरीके से आ गया तो आपके लिए उर्दू बिल्कुल आसान हो गई। ठीक है, और जैसे देखिए आज है, तो आज में क्या है? आज अगर कोई बोल दे आपको आज लिखा है, ठीक है, तो ही इंग्लिश में बोल दे कैसे लिखेंगे? आज लिख देंगे, इस तरीके से आज लिखेंगे ना, इस तरीके से लिखेंगे। अगर ये कोई उर्दू में बोल दे तो इस तरीके से लिखा जाएगा, जैसे शाम है। ठीक है, शाम इंग्लिश में लिखना कैसे लिखोगे? ऐसे ही तो लिखेंगे ना, शाम। तो जैसे हो गई रात, रात किस तरीके से लिखेंगे? RAAT, रात हो गई। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा है रब, तो रब है, हिंदी में लिखा है। अगर कोई बोल दे इंग्लिश में लिखने के लिए कैसे लिखेंगे? RAB, रब। ये हो गया ना।
तो जिस तरीके से हम हिंदी और उर्दू को लिखते हैं उसी तरीके से हमारा हरूफ उर्दू में होता है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा हरूफ उर्दू में होता है, तो उसको हम उर्दू में लिख देते हैं बस। जैसे रब है, रब रब हो गया, रे और बे को मिला दिए, क्या हो गया, रब। और जैसे आ गया रा, ठीक है, रा, तो राह कैसे लिखेंगे, रे है रा, रे है रा, वो खुद ही बताता है, रे है रा, खुद बताता है ना, रे है क्या हो गया, रा, रे है रा, रे है जबर रा। हिंदी में लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे मैं भी बता रहा हूँ। और जैसे आपको लिखना है दे, दे किस तरीके से लिखेंगे, देखिए अभी जितना भी मैंने आपको बताया उससे अलग है। दे में कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, दाल बनाना है और बड़ी ये बना देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब छोटी ये रहेगी तो वो किस चीज़ का काम करती है, छोटी ई का काम करती है, मतलब जो ये होती है वो ई का काम करती है, और बड़ी ये जो होती है वो या का काम करती है, या का, या होता है ना, या वो इसका काम करती है। बड़ी वाली जो हमारी होती है ये, वो या का काम करती है, और छोटी ये क्या होती है, वो ई का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर दे बोला है ना, दे या दे निकल रहा है ना, तो दाल या जेर दे। ठीक, इसी तरीके से आपको कोई बोल दे रुक, तो किस तरीके से लिखोगे, रुक, रुक, क्या बोला, रुक, रुक, हो गया ना, कितना सिंपल है, रुक, वो खुद ही बोल रहा है, रुक, रुक, डायरेक्टली बोल दे। रग, रग किस तरीके से लिखेंगे, रे बना दिए, साथ में गाफ मिला दो, क्या हो गया, रग, हो गया ना, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है। इसी तरीके से जितने भी वर्ड आए आपके दो हरूफ वाले, अब, रब, सब, जब, कब, मत, दिल, दे, वह, उस, धन, मन, तन, जितने भी हरूफ आते हैं उसमें क्या करना है, द, न, म, न, मीम, नून, द, न, दाल, नून, सिर्फ दो हरूफ को मिलाना है बस हमें, और कुछ नहीं करना है। दो हरूफ अल्फाज बहुत ही सिंपल है। हिंदी इंग्लिश तो आपको आती है, फिर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। उर्दू के आप हरूफ पहचानी गए हैं, आसानी के साथ लिख ही सकते हैं, बस आपको थोड़ा दिमाग पर जोर डाल के एक बार अच्छी तरीके से समझना है, बस उसके बाद में आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे ये रा है, रा, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, रा, यही हम जैसे हिंदी इंग्लिश में लिखे, यही इसी तरीके से हम उर्दू में लिख देंगे हरूफ पहचानने के बाद। दे है दे, तो कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे ना, दे। रुक, रुक है, रुक, 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 तो किस तरीके से लिखेंगे, रुक, आर यू के, हो गया रुक। ठीक, और जैसे रग है, कोई बोल दे रग लिखने के लिए, र ग, आर ए जी, रग, आर ए जी, रग हो गया। इसे रे और गाफ मिलके क्या हो गया, रग। तो कितना सिंपल है, कुछ मुश्किल लग रहा है आपको, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। और आगे और हरूफ देख लेते हैं। जैसे हमारा हो गया, बोल दे आपको कोई, दम, दम किस तरीके से लेंगे, द म, दाल मीम जबर दम। ठीक है, और कोई बोल दे दर, तो दर, खुद बोल रहा है ना, दर, दाल रे जबर दर। ठीक, और बोल दे आपको कोई दिल, दिल किस तरीके से लिखो, दाल लाम जेर दिल, क्या हो गई, दाल लाम जेर दिल, दिल दे। ठीक, और जैसे बोल दे कोई धन कैसे लिख रहे हैं आप जी, मैंने आपको बताया था जब मैंने हरूफ पढ़ाया था, दो चश्मी है के साथ मैंने आपको हरूफ लिखवाए थे ना, तो उसी में से यूज़ करना है हमें, दो चश्मी वाला जो हमारा हरूफ था। अगर आपने हमारी दो चश्मी है वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जाकर आप देख सकते हैं। तो धन किस तरीके से लिखना है, देखिए
दाल है नून, क्या हो गया? धन। क्योंकि धा शब्द आपने उर्दू में पढ़ा था, सिंगल नहीं पढ़ा था ना। तो कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जो पूरे नहीं रहते, उन्हें हम किसी हरूफ के साथ मिला करके पूरा कर देते हैं। जैसे उसमें से हमारी एक आती है दाल। दाल को जब हम हे से मिलाएंगे क्या हो जाएगा? ध। दाल किसकी काम करती है? दा की। लेकिन धा हरूफ की कोई काम था नहीं था ना, तो दाल हे मिलकर क्या हो गया? ध। अब ये हरूफ पूरा हुआ, ठीक है, धन। अब ये हुआ, इसको आप दो ही हरूफ मानिए, क्योंकि ये दो मिलकर पूरे हो रहे हैं ना, ये दोनों हरूफ मिलकर के पूरे हो रहे हैं। पहले ये अकेला था, इसको हमने दाल को हमने धा के साथ जोड़ दिया, ये पूरा हो गया, ठीक है। एक वीडियो में आपको इसी के बारे में बनाऊंगा कि हे वाले, दो चश्मी हे वाले के ऊपर, कि उसमें सिर्फ हम दो चश्मी हे की ही बात करेंगे, किन किन हरूफ को पूरा करने से और मिलावट किस तरीके से लिखी जाएगी, ठीक है। इस पर मैं वीडियो एक बना दूंगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। जैसे दम बोले हैं, दम है ना, ये इंग्लिश में कैसे लिखोगे? DAM, दम। तो उसे उर्दू में उसी तरीके से लिखा जाएगा दम, दाल और मीम, दम। जैसे दर है तो दर को आपने लिख दिया DAR, डर। तो उर्दू में हमने क्या लिख दिया? दाल रे मिलकर क्या हो गया? दर। दिल हो गई, दिल तो सभी लिख लेंगे, छोटे छोटे बच्चे लिख लेते हैं दिल, DIL, दिल। ये तो बहुत कॉमन हो गया है आजकल। धन है, धन। धन किस तरीके से? DHAN, धन। देखिए इंग्लिश में ये भी पूरा नहीं होता ध, क्योंकि डी है, लेकिन ढ नहीं है उसमें कोई। उसको हमको किसी हरूफ के साथ यानी किसी लेटर के साथ हमें मिला करके उसे पूरा करना होता है। तो वो किस चीज़ से पूरी हो रही है? एज से मिलकर ना, एज क्या है? हा। तो उसी तरीके से उर्दू में है हे और इंग्लिश में है यच। यच हा ही है ना, हा। कि वही हा बोल दे तो किस तरीके लोगे? इसी तरीके से तो लिखेंगे आप, हा। तो हा किस तरीके, कौन सा काम कर रही है? यही दो चश्मी है का तो ये है ना, और क्या है इसमें? दो चश्मी है, हा, यही तो है ना। बस वही है, जिस तरीके से इसमें धा नहीं पूरा हो रहा है इंग्लिश में, उसी तरीके से इसमें भी नहीं पूरा होता। दो हरूफ को जोड़ दिए, बन गया। इसमें भी हमने डी के साथ एच लगा दिया तो हमारा हो गया ढा, ठीक है। बस यही चीज़ है। तो दो हरूफ वाली लेटर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कम से कम 100 लेटर लिखिएगा दो हरूफ वाले। अब, रब, सब, जब, मन, जो भी आपके मन में आए। नहीं लिख रहे हैं तो सिर्फ दिमाग में अच्छी तरीके से सोच ही लीजिए कि ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको 3 हरूफ लिखना सिखाऊंगा कि 3 हरूफ को किस तरीके से मिलाकर लिखें, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और अच्छी तरीके से बचाऊंगा और अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग एक बार हमारी वीडियो देखें, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। मेरा प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उर्दू को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकें।